रामचरण की गेम चेंजर रिलीज हो चुकी है और ये मूवी को रिव्यूअर्स जितना गंदा बता रहे हैं, एक्चुअली मूवी उतनी गंदी नहीं है। हमें कुछ संदेश देने की कोशिश करती रहती है, पर मूवी के लिए गेम चेंज तब हो जाता है जब मूवी हमें वो चीजें दिखाना शुरू कर देती है जो हमने पहले ही देख रखी है। मूवी का शुरुआती वाला सीन जहाँ पर बस में भरकर कुछ लोगों को लेकर जाते हैं, वो मुझे शिवाजी द बॉस और नायक की याद दिलाने लगे। और जैसे कि मैं कहता हूँ, जब आप ऑडियंस को किसी कल्ट क्लासिक मूवी की याद दिलाते हो, तब ऑडियंस ना चाहते हुए भी आपको उस मूवी के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। और गेम चेंजर के साथ भी यही हो रहा है। मूवी का कंपैरिजन नायक और शिवाजी द बॉस से हो रहा है। अगर आपको पता नहीं तो इन दोनों मूवीज को बनाने वाले सेम डायरेक्टर ने ही गेम चेंजर बनाई है। मतलब वही फार्मूला रिपीट मोड में हमें गेम चेंजर में दिख रहा है। इसलिए रिव्यूअर्स को यह मूवी कुछ खास नहीं लग रही। पर वही अगर हम मूवी के बारे में डीप जाकर सोचे तो मूवी सोशल मुद्दों को उठाती है, इलेक्शन में हो रही धांधली, पॉलिटिक्स को दर्शाती है जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है। पर एक बात तो माननी ही पड़ेगी कि मूवी का मेन लीड रामचरण ने बहुत ही बढ़िया एक्टिंग की है, पर फिर भी लोग रामचरण को कुछ खास पसंद नहीं कर रहे। रीजन है कंफ्यूजिंग कैरेक्टर। जी हाँ, सही सुना आपने। मूवी में रामचरण 3 से 4 कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। आईपीएस, आईएएस, कलेक्टर, इलेक्शन ऑफिसर। इतना सब कुछ कम था कि खुद के बाप का कैरेक्टर भी वही प्ले कर रहे हैं, जिससे होता यह है कि कौन से वक्त में कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं ये समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मूवी के क्लाइमेक्स में रामचरण एक इलेक्शन ऑफिस के सामने अकेले बैठे रहते हैं। उनके आसपास कुछ भी नहीं था और दूसरे ही पल उसी फ्रेम में आपको जेसीबी मशीनें दिखेगी। कहां से आई, आसमान से टपकी की जमीन का सीना चिर के बाहर आई, मुझे नहीं पता। अब कुछ लोग बोलोगे कि बाहर से अंदर आई, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि गेट पर सैकड़ों की भीड़ थी जहां से जेसीबी का आना पॉसिबल ही नहीं था। तो ऐसे कुछ सीन है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। अब बात करते हैं मूवी के अंदर मौजूद ग्लिचेस की। ओरिजिनली मूवी तेलुगु भाषा की है और मूवी में बहुत जगह पर तेलुगु में ही लिखा हुआ था, पर जब इसे हिंदी में डब किया गया तब उन लिखावटों को तेलुगु से बदलकर हिंदी में किया गया। पर मूवी में ऐसे 3-4 बार हुआ कि किसी फ्रेम में आपको हिंदी में लिखा हुआ दिखाई देता है और फिर तुरंत बाद उसी फ्रेम में उसी जगह पर तेलुगु लिखा हुआ दिखाई देता है। मूवी में ऐसा 3-4 जगह पर हमें दिखाई दिया। अब आपने 400 करोड़ रुपए खर्च कर दिए तो थोड़ा सा ध्यान देकर इन शब्दों को बदल देते तो अच्छा रहता था। आपने इतनी मेहनत में हिंदी में भाषा में डब किया तो थोड़ा अच्छा कर देते। मूवी के विलन एसजे सूर्या की डबिंग खुद जम नहीं रही बॉस। उनको सुनते वक्त ऐसा महसूस हो रहा था कि उन्हें हिंदी भाषा में डायलॉग बोलने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। उनका एक्सेंट साउथ एक्सेंट की तरह सुनाई दे रहा था। नतीजा हम ऑडियंस कैरेक्टर के साथ जुड़ नहीं पाते, जिसका नतीजा इनडायरेक्टली मूवी पर पड़ता है। मूवी में जबरदस्ती की कॉमेडी बनाने के लिए किसी कैरेक्टर को केकड़े की तरह टेढ़ा चलते हुए दिखाया गया, जिससे कॉमेडी तो क्रिएट नहीं होती पर स्क्रीन पर बहुत ही ज्यादा बचकाना लगता है। मूवी में एक और कैरेक्टर है, शायद वो रामचरण की माँ का कैरेक्टर कर रहे हैं। उनको अपनी गर्दन टेढ़ी करके लिखते हुए दिखाया गया। अब जब वो कागज को देख ही नहीं रही तो फिर लिख कैसे सकेगी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मैंने सुना है कि मूवी के गानों पर पूरे 75 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, पर जिस हिसाब से गानों को बनाया गया, अगर उन गानों को मूवी से हटा भी दे तो भी मूवी पर उसका कुछ असर नहीं पड़ेगा। तो फिर बिन फालतू की फिजूल खर्ची क्यों किया गया। हाँ, याद आया, हीरो को हीरोइन के साथ जो दिखाना था। पर एक फन फैक्ट ये है कि अगर हीरोइन को मूवी से निकाल दो तो भी मूवी पर कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। कियारा आडवाणी का काम सिर्फ और सिर्फ रामचरण के साथ इलू करने का है और डॉक्टर गिरी करने का भी। पर पता नहीं कैसे वोट काउंटिंग करने के लिए भी डॉक्टर साहिबा इलेक्शन ऑफिस में बैठी दिखाई देती है, वोट काउंट करती है। अब कब से डॉक्टरों को वोट काउंट करने के लिए बुलाना शुरू कर दिया मुझे नहीं पता, बस दिखा तो बता दिया। वीडियो के आखिर में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मूवी ठीक ठाक से डिसेंट है। हमें पॉलिटिक्स के डर्टी दावपेच के बारे में बताती है, किसी जगह पर तो हमें सावधान भी करती है। अगर इसी मूवी को 10 साल पहले रिलीज करते तो शायद ये मूवी हमें बहुत अच्छी लगती, पर फिलहाल तो रिपीटेड ही लगती है। इसी मूवी के आगे आज भी शिवाजी द बॉस और नायक मूवी को ऊपर ही रखूंगा। मैं गेम चेंजर को 5 में से 2.5 स्टार देता हूँ। अब मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।